चलिए, और वो समय घड़ी आ ही गई कि हमारे विद्यालय के, हम तो ये कहेंगे कि रीढ़ की हड्डी, विद्यालय की हड्डी, विद्यालय की वो मजबूत स्तंभ जिसको आने के बाद किसी ने ना डुला सका ना हिला सका। अनेकों चुनौतियां आई इस विद्यालय में, लेकिन जब से हम आए तब से देख पा रहे हैं उन सभी चुनौतियों की बहुत ही आसानी से, एकदम हल्के तरीके से और हंसते हंसते खुशी खुशी उन सभी चुनौतियों को पार किए हैं, चाहे वो शिक्षकों की कोई मामला हो या फिर विद्यालय के अन्य बच्चों से संबंधित कोई भी मामला हो। यानी कि एक ऐसा गार्जियन, एक ऐसा पेरेंट इस विद्यालय में मौजूद है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, शायद शब्द नहीं है तारीफों के लिए। हमारे बीच विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री अनिल अंसारी सर को आप सबों की जोरदार तालियों के बीच आदरणीय विद्यालय खासतौर से बच्चे मुझे समझी नहीं मिल रही कि मैं क्या किस तरह से देखूं। आज पहली बार ऐसा कम से कम 22 बैच को तो 26वां बैच 2000 से अब तक 26वां बैच से जन्म मिला। लेकिन पहली बार मेरे पास इसलिए नहीं मिल रही इस सारे बैच को, सारे बच्चों को ये लगता था कि मेरा मास्टर छोड़ गया। ये पहला बैच है, ये पहला ऐसा बच्चा बच्ची है जिसको लगता है कि हमारा मास्टर से बहुत नफरत है। ये पहला बैच। आज से पहले सबको लगता था, वो रोते कलमते थे, विदाई से एक महीना पहले से आंसू से तर आपको छोड़ के कैसे। अब मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आपको पता ये सिर्फ मैं इसको ये समझता था कि ये घर की बात है, बच्चे थोड़ा ठीक है नहीं समझ पाते हैं, बाप मरने के बाद ही समझ में आता है, जिंदा रहने पर बाप समझ में आता ही नहीं था, और हेडमास्टर स्कूल से निकलने के बाद समझ में आता। स्कूल से रहते थे हेडमास्टर समझ में ही नहीं आता। तो हम ये सोच रहे थे कि बच्चे जो है अभी नहीं समझेंगे, स्कूल से निकलने के बाद समझ जाएंगे। लेकिन हद तो तब ये हो गई कि जब इनकी शिकायतें घर से बाहर होने लगी। तेरे जानती हो ये जो है अली सब तो सिर्फ तुम्ही को चाहते हैं, सब पहले ही हमारा बच्चा तारीफ करते हैं, हम लोग को तो खाली बहुत कम करता है। लेकिन ईमानदारी से एक बात बताइए कि जिन लोगों को आप ये बात कहते हैं कि आप लोगों को अली सर याद करते हैं, ये इस बात की दलील है कि अली सर बोलते, ये इस बात की पहचान है कि आपके जाने के बाद हम भी आपका जिक्र पीछे वाले बैच से करेंगे, देखो वो लोग उठेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शिक्षक और छात्र के बीच में नफरत हो ही नहीं सकती। इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। हमारा दिन पूरी तरह से साफ है, पूरा विद्यालय का दिन साफ है। बच्चे बच्चियां बचपना नहीं करेंगे, वो बदमाशियां नहीं करेंगे तो कैसा बच्चा, और मास्टर उनको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, डांटेगा नहीं, कभी कभी घबराएगा नहीं तो कैसा मास्टर। ये मास्टर का काम है उसको रोके टोके, उसको समझाए बुझाए, उसको कभी कभी घबराए भी। ये हमारा काम है, वो आपका काम था जो आपने किया। तो बीच में किसी तरह की कोई बात नहीं है। बच्चे हैं, बचपना करते हैं, बदमाशियां करते हैं, यही तो बच्चों की खूबियां। और याद रखिए एक बात, ध्यान से समझ लीजिए, जहां पर शिक्षक इधर बैठे हैं, अगर ये आपकी मनमर्जी करने के लिए छोड़ देंगे, आपको अपना वक्त बर्बाद करने के लिए छोड़ देंगे, आपको जिंदगी बर्बाद करने के लिए छोड़ देंगे, तो हम इसके लायक नहीं है सोचेंगे। हमें इसलिए नहीं भेजा गया कि हम बच्चों की मनमानियां करने दें, हमें इसलिए भेजा गया कि हम आपके भविष्य को बताएं, आपके भविष्य को समझाएं और बनाएं सुंदर। तो इस बीच में थोड़ी बहुत हो सकता है कभी डांट डपट भी हुआ हो, कभी समझाया भी गया हो, लेकिन ये कदापि नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम इसलिए इधर हैं क्योंकि हमारे ऊपर देश के भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी है। तो पहली बात और क्लियर बात, हम किसी से शिक्षक समुदाय नफरत कर ही नहीं सकता। आप यकीन मानिए, एक
बाप जब अपनी बेटी को एक बेटी को विदा करता है तो उसका कलेजा फट जाता है, वो दिखाई नहीं पड़ता। और यहाँ जितने बाप बैठे हुए माएँ बैठी हुई है, अगर सब्र नाम की चीज ऊपर वाला नहीं देता तो याद रखिए, एक अभी 26 मैच की मैंने बात की ना, मिट्टी में मिल गए होते मास्टर समुदाय, जिंदा नहीं बचते, लेकिन ऊपर वाला जो है इनके दिलों में सब्र दे देता है कि एक साथ इतनी बच्चियों को बेटियों को विदा करते हैं, फिर भी हंसते हैं, फिर भी मुस्कुराते हैं, अपने दिल के दर्द को दबा देते हैं, कलेजे में दफन कर देते हैं कि हमारी आगे नहीं निकले, हमारी रूह से जो दर्द और जो तरफ और जो बेचैनी नहीं निकले। आप यकीन नहीं करेंगे, कल मैंने कम से कम 5 घंटे जो है 5 घंटे धीरे धीरे करके ये गिफ्ट को पैक किया है अपने हाथ से। ले आई कोई ऐसा मास्टर, हम चाहते तो किसी से भी करवा सकते थे, घर में कहा भी लोग करे आते तो कोई करने का ही परेशान। और इसकी अगला लाइन का आप बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे, इसी म्यूजिक को बजा करके हम रो रहे थे। हम याद कर रहे थे कल हम बच्चों के बीच कैसे बात करेंगे, कैसे खड़े रहेंगे, कैसे हम कहेंगे कि आज तुम लोग जा रहे हैं और आज के बाद जो है तुम लोग निकल जा रहे हैं इस स्कूल से। बात समझा रही? तो हमारा दिल पत्थर का नहीं, इस बात को समझिए कि शिक्षक जो भी करता है बच्चों के भविष्य के लिए। अभी सुहाना के आंसू में देखे, पहली कक्षा से पढ़ते पढ़ते आपकी किलकारियां यहाँ गूंजी, आपकी हंसी यहाँ गूंजी है, आपका दौड़ना कूदना चिल्लाना, आपका पढ़ना, आपका सुनना, आपका झाड़ू लगाना, आपका शिक्षकों से बात करना, सर चलिए ना सर ये नहीं करेंगे सर, वो करेंगे सर, आपकी खुशियां यहाँ पर ये गवाह रहेगा। ये बिल्डिंग, इसकी हर एक ईंट, इसकी दीवारें, इसकी ये जो कंकड़ पत्थर पेड़ है, ये आपकी याद दिलाते हैं। आप कैसे चले जाएंगे? आप जा नहीं सकते हमारे दिल से, इस स्कूल की यादों से आपकी तस्वीरें लगा के रखेंगे। आपके रहते रहते विद्यालय बहुत सारे बदलाव आए, ये गवाह है कि आप किसी दिन कहेंगे कि जब हम लोग थे तब आईसीटी प्रारंभ हुआ था, जब हम लोग थे तो स्मार्ट क्लास लगा था, जब हम लोग थे तब इतने सारे बदलाव स्कूल में हुए थे, उसके हम लोग गवाह हैं, उस दौर में तो बहुत बड़ा चेंजिंग जो है उसके गवाह आप। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी यादें, आपका प्यार, आपका अपनापन, आपका यहाँ रहना वो हर 10 साल मामूली नहीं होता। बच्चा होश नहीं संभालता तब से एक शिक्षक के हवाले कर दिया जाता है, स्कूल भेज दिया जाता है, और वही आंसू आज बच्चों के दिमाग आंख से निकल रहे थे कि हमने होश नहीं संभाला, माँ बाप की गोद से निकल करके सीधे स्कूल आए और यहाँ आकर के हमने हंसना बोलना चलना पढ़ना लिखना सीखा। आप कल को बहुत अच्छा करेंगे, देश का भविष्य आप बनेंगे। ये आदित्य सर कह रहे थे, आप क्लियर से लिखे, आपकी अलग पहचान है, आपकी अलग एक इमेज बनी है, छवि बनी है, और खासतौर से क्लियर से जिंदगी की आप इतना जरूर मानेंगे। जिंदगी स्कूल अंदर से चाहे जो कुछ भी हो, ठीक है, शिक्षक कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, लेकिन इतना है कि आपका नाम है पूरी झारखंड में। लोग जानते हैं कि जिंदगी स्कूल है, लोग जानते हैं कि पढ़ाई वहां भी होती है, और आप रिजल्ट देख के दिनों दिन कई सारे कंपटीशन में जो है बच्चे सामने आ रहे, फील्ड में आ रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग जब आकांक्षा का एग्जाम देंगे तो इसी जमीन से यहाँ आप ही लोग जो बैठे हुए हैं, कई सारे इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बन के निकलेंगे। मुझे ऐसा लगता है। एक दो चीजें और हम जोड़ करके बात को समाप्त कर देंगे। हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास हर कोई जो यहाँ बैठा हुआ है, जो यहाँ विदा ले रहा है, वो बहुत बड़ा अमीर बाप का बच्चा नहीं है, जैसा कि मैं जानता हूँ। आप नहीं पढ़ेंगे तो भी हमारा बाप जो 1 करोड़ रुपया बिजनेस करने के लिए नहीं दे देगा कि आप बिजनेस कर लो, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ो यार, लो 1 करोड़, जाओ अपनी जिंदगी गुजार देना। हमारे पास हमारा हिम्मत, हमारे पास हमारा हौसला है, हमारे पास हमारा जुनून है, हमारे पास नशा पागलपन है कि तुम ठीक है, तुम अमीर बाप के बच्चे हो, तुम कामयाब हो जाओगे पैसों के बल पर, हम पढ़ के कामयाब होंगे। और यही एक नशा है और जुनून है जो हम जानना चाहते थे आपके अंदर, कि हमारा बाप ठीक है जैसा भी हो, लेकिन हम अमीर बनेंगे, हम देश की सेवा करेंगे, हम ऊंचे ओहदे पर जाएंगे, हम बड़ा नाम बनेंगे, हम बड़ा नेम और फेम कमाएंगे, यहीं से निकल करके, यहीं से सीख करके। और यही वजह है कि कभी डांटना और समझाना पड़ता। तो ये जुनून और नशा अगर रहेगा कि हमें कर गुजरना है, याद रखिए धरती में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको रुकावट डाल सके आपके रास्ते। इंसान की सबसे बड़ी रुकावट वो खुद है, खुद रुकावट है उसकी कामयाबी में, तरक्की में। आप अगर ये सोच लेंगे कि हमें सफल होना है, आप हो जाएंगे।
जो जैसा सोचता है, कोई सोचता है कि हमें क्रिकेट के क्षेत्र में अच्छा करना है, कर लेता है। कोई सोचता है कराटे के क्षेत्र में अच्छा करना है, कर लेता है। और जो सोचता है कि हम नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, नहीं करता है। सीधी सी बात है। तो आत्मविश्वास अगर आप में कभी करना है, आज भी चाहे आपकी तैयारी जैसी भी हो, मैट्रिक का परीक्षा है, बहुत जान देने वाली चीज नहीं है। परसों भी मैंने कहा था आपसे कि उसके लिए ठीक है 2-4 नंबर कम आ गए तो ऐसा नहीं फांसी लगा के भूल जाएंगे, कुछ नहीं है। मैट्रिक का परीक्षा दे दिए। हम ऐसे कई आईएएस को जानते हैं जो मैट्रिक 3rd डिवीजन से पास किए, लेकिन आगे चल के जीतोड़ मेहनत की और आईएएस बन गए। कई आईपीएस को जानते हैं, उनके इंटरव्यूज हमने देखे हैं, मैट्रिक में बहुत शानदार प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन आगे चल के आईपीएस बने। ठीक है, आप महात्मा गांधी का नाम राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। वो उनका डिवीजन तो क्या 3rd डिवीजन था, गांधी डिवीजन ही कहा जाता है 3rd डिवीजन को, इसलिए बात सुन रही है। तो परीक्षा में ठीक है उतार चढ़ाव आते हैं, मैट्रिक का परीक्षा है, भविष्य की दशा दिशा तय करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसी पर जिंदगी खत्म है। अभी जितने भी आपके सब्जेक्ट देने हैं, 3 मार्च तक एग्जाम है, बीच बीच में गैप भी है, तो भरपूर तैयारी कीजिए। रिजल्ट जो है सहज सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यार, जैसा भी है फिर से अपनी नई कहानी लिख देंगे इसके बाद में। बात समझ आ रही है? और याद रखिए एक अंतिम बात, दुनिया वाले आपके रास्ते में रुकावट बन सकते हैं, बनने की कोशिश करेंगे, खासतौर से बैठिए। आप जब पढ़ने के लिए कॉलेज जाएंगे, पड़ोस के लोगों के कॉलेज से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा कि फला देखो अपना बेटे को भेज रहा है, कॉलेज भेज रहा है, यूनिवर्सिटी भेज रहा है कि नहीं? वो क्या करेगी? लोगों का काम जो है वो कहना है, वो आप पर एतराज करेंगे, आपके रास्ते में रुकावट डालेंगे कि हाँ वहां जा रहा है ट्रेनिंग लेने, बहुत देख लेंगे, ठीक है। लेकिन शोर कौन करता है? अंतिम बात और अंतिम लाइन याद रखिएगा, शोर खिलाड़ी नहीं करते, दर्शक करते हैं। शोर कौन करता है? दर्शक करते हैं। बाहर के लोग चिल्लाते हैं, हाँ हूँ करते हैं, कमेंट पास करते हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ कर रहे हैं और पड़ोस से, गांव से आवाजें आ रही, शोर मच रहा है, इसका मतलब तो आप कुछ कर रहे हैं। अगर शोर नहीं आ रहा, हल्ला नहीं हो रहा, कमेंट पास नहीं किया जा रहा, आप कुछ नहीं कर रहे। तो ये पहचान है कि अगर आप कर रहे हैं जिंदगी में, लोग आपको बोलेंगे। अब बोल रहे हैं तो समझ जाओ कि हाँ सही जगह पे निशाना लगा है, काम ठीक ठाक हो रहा है। बात सुना नहीं? किसी चीज को ठानना होता है कि हम ठान के रहेंगे और करके रहेंगे। हर हाल में मैट्रिक का एग्जाम में दिखा देंगे कि हम भी चिंगिस से आए। अगर आज भी कोई बच्चा ठान ले, मैं लिख के दे सकता हूँ कि उसका 10% नंबर को छलांग आ जाएगा। हम ठान लिए करके दिखा देंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा बाप गरीब था इसलिए हम डॉक्टर नहीं बने, सामने आकांक्षा का परीक्षा है, हम उस तरफ इशारा करें, एक बार ठान के देखिए, जिंदगी बदल जाएगी। और किसी की बात को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप मैट्रिक के बाद में जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, आपको मीटिंग्स में बुलाया जाएगा कि मैट्रिक पास गांव क्या जाने 4 बजे 5 बजे बुला, उससे सलाह लेते हैं, उससे मशवरा करते हैं। तो किसी की बात को उस तरीके से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, उसने मुझे ऐसा कर दिया, तानाकशी कर दी, ठीक है। याद रखिए जिनके सपने बड़े होते हैं, जिनको कुछ करना होता है, वो छोटी छोटी एनर्जी, छोटी छोटी चीजों में एनर्जी बर्बाद नहीं करते। उधर का लड़ने चलिए, आपको क्या पता कॉलेज जाते हैं तो हम क्या पढ़ने जाते हैं, कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा काम करना है, करते रहो। मुझे एक बात याद आ रही है, एरो हाई स्कूल में हमारे सर ने हमको कहा कि यार कभी आके इंग्लिश पढ़ाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या है कि वोकेशनल क्लास में इंग्लिश पढ़ाना था, सर ने कहा कि आपके पढ़ा दिया। तो मैं 1-8 महीना गया है कि सर बोले यार फलाना जो है उसकी बीवी भी पढ़ने आती है, तो उसको ग्रांट गुजर रहा है, अमीर बाप का बेटा है, उसको ग्रांट में तकलीफ हो रहा है दिल में, क्या है वो क्या पढ़ाएगा भाई। और सच्चाई है कि मैं उसको मैट्रिक पास था, ओनली मैट्रिक। कुछ लोग जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते, सिर्फ मैट्रिक किया हुआ और इंटर में पढ़ाएगा अंग्रेजी, तो गलत बात है। तो उसने मना कर दिया। सर ने कहा कि यार छोड़ दो कल से, तब क्या बोले, लोगों को बड़ी तकलीफ है कि भाई पढ़ा रहा था फिर में दूसरी जा रहे थे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन याद रखिए उस दिन मैंने ये कहा अपने दिल में कि एक दिन मैं सरकारी मास्टर बन के आऊंगा, तब देखता हूँ कि कब मुझे स्कूल से निकालता है। ज्यादा दिन नहीं गुजरे, 9 साल बीता था, मैं जिंदगी में हाई स्कूल का मास्टर बना। लड़ने नहीं गए कि यार तुम काहे बोल दिया मास्टर को भी नहीं पढ़ाएगा, उससे भिड़ने नहीं गए। मैंने ठान लिया कि ठीक है। और अभी जब हम निकलते हैं कैरो चौक में ही उसका घर है, जब कैरो चौक में गुजरते हैं अपने दुकान में बैठा रहता आदमी, तो एक बार पोंप करके कार को बजाते हैं और क्या उसको ये नहीं उसको जलाते हैं, उसको थैंक यू दोस्त बोलते हैं। क्या
थैंक यू दोस्त। अगर तुम उसने एतराज नहीं किए होते उस दिन तुम सर को नहीं बोले होते कि नहीं पढ़ाएगा, काहे पढ़ाएगा, तो आज हम यहाँ नहीं। तुमने ठीक किया जो मुझ पर एतराज किया। समझ में आई बात? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी चीज को दिल पे लेना है तो पॉजिटिव तरीके से लेना है। किसी चीज को दिमाग में लेकर के अपना जिंदगी बर्बाद नहीं करना उसकी वजह से। याद रखिए आप सब देश के भविष्य हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ अगर हेडमास्टर की कुर्सी पर बैठ कर हमने मनमर्जियां करने की इजाजत दी होती तो सर हाँ बहुत अच्छे सर बहुत अच्छे हैं, जो मन करे करने देते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। हमारी भी एक जिम्मेदारी है देश के भविष्य बनाना, वरना मैं देश का गद्दार हूं। अगर बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करने के लिए, उनकी मनमर्जियां करने के लिए मैंने छोड़ दिया तो मैं देश का देशभक्त कैसे हूं? मैं देश का गद्दार हूं। इसलिए अब चलते चलते इतना ही कहेंगे कि आप लोगों को कभी भी जरूरत पड़े बिना खौफ बिना झिझक आइए। जितने सारे शिक्षक आपके सामने बैठे और जो नए भी हैं, किसी भी जरूरत है आपके सामने है, कभी मिलने के लिए भी आ जाइए। यूं नहीं कि हम इस स्कूल में पढ़े 5 साल 10 साल पढ़े, चलो मिल के आते हैं सब लोग से। कभी घूमने के लिए आ जाइए, कोई मना नहीं करेगा, आपका स्कूल है, आप आएंगे यकीनन अच्छा लगेगा। आपने देखा कि कोई पुराना बच्चा आ गया उसको मार पीट के भगा देते हैं, भागो क्यों आए? जाहिर सी बात है उनको जो सम्मान देते हैं आपका पूरा सम्मान रहेगा इस जमीन पर, स्कूल में हमेशा तो है आपका खैर मकदम करेंगे, स्वागत करेंगे। आप इंटर में पढ़े, बीए में पढ़े, कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, आपके सामने बैठे सारे लोग प्रशांत विद्वान हैं। आप इसको मानना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट में, ओवरऑल सब्जेक्ट में महारत हासिल रखनी है। अगर कोई साइंस का बच्चा आएगा उसको भी उसका कंफ्यूजन दूर किए जाएंगे। कोई आर्ट्स का बच्चा आएगा तो सारे आर्ट्स के तो पूरे जो है वेरी 100% यहाँ पर बैठे हुए। इसलिए कभी भी कैरियर के लिए, खास तौर से कैरियर के लिए, फ्यूचर के लिए कोई सुझाव लेना है बिल्कुल स्कूल में आइए। सारे शिक्षक जो है आपको सुझाव देंगे, अच्छा करेंगे। कंपटीशन की तैयारी के लिए कोई डिस्टर्बेंस हो, कोई दिक्कत हो, स्कूल में आइए, हमारे पास बैठे शिक्षकों से मिलिए, ठीक है ना? तो आप विदा नहीं है, आप जुदा नहीं है। स्कूल हमेशा आपका रिजल्ट ये बताएगा कि हम लोगों ने कितना काम किया। हाई स्कूल, कोई भी हाई स्कूल हो, उसके मैट्रिक का रिजल्ट से उसकी शान होती है, उसकी पहचान होती है। तो आपका रिजल्ट से विद्यालय के बाद के शिक्षकों को शान बढ़ेगा, उनकी जो है पहचान बढ़ेगी, उनका जो है नाम ज्यादा होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। बस जाते जाते बहुत कुछ तो हम दे नहीं सकते। और एक जनरल नॉलेज की किताब जो है आपने जनरल नॉलेज की किताब जो है आपको देते हैं, आप यदि पढ़िएगा उसको, कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा, है ना? तो हमें अच्छा लगेगा अगर आप लोग आगे जाकर पढ़ेंगे और लिखेंगे। ये है कि अभी फोटो है, जरूर फोटो करा दीजिएगा चलते चलते। बाकी दिन तो हम बहुत सारे शेर सुनाते थे, आप लोग भी करते थे कि शेर सुनाइए, शायरी सुनाइए। आज याद ही नहीं आया, निकल ही नहीं रहा है इधर से, मतलब सब बुला के सब डिलीट मार के। बस यही कहेंगे कि अपनी तस्वीर को रखकर तेरी तस्वीर के साथ, अपनी तस्वीर को रखकर तेरी तस्वीर के साथ, मैंने ये उम्र गुजारा बड़ी तदबीर के साथ, और मैं जिसे अपना बनाता हूँ बिछड़ जाता है, मेरी बनती ही नहीं है खातिबे तकदीर के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे फ्रेंड्स। हम लोग मिलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, कोई ये नहीं है। आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा। एक शिक्षक उसी तब होगी जब आप कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बन के दिखाएंगे। इसी तरह किसी ऑफिस में, किसी डॉक्टर के चैम्बर में, किसी डीसी की कुर्सी में आप बैठे रहेंगे और आदित्य सब बाहर से ऊर्जा भेजाएंगे आपकी कैपेसिटी से कि जाके ऊर्जा दे दीजिएगा, और आप देखेंगे कि सर, तो आप दौड़े दौड़े निकलेंगे, सर आप आए, चलिए। तो वो दिन का इंतजार सब मास्टर करता है कि हमारा बच्चा जो हमसे ऊंची कुर्सी, आप ऐसा बन जाएंगे, यकीन मानिए इतनी खुशी होगी या बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में बात से ज्यादा खुशी मास्टर करेगा, क्योंकि ये इस बात की जमानत, इस बात का सबूत है कि परमेश्वर सर ने जो पढ़ाया वो सही, इसलिए बच्चा जो है मस्त कर गया। जाओ सर ने जो पढ़ाया वो सही था, इसलिए बच्चा पास कर गया, टॉप कर गया। सर ने मैम ने जो सिखाया वो सही था, इनकी जानकारी सही है, इनका नॉलेज सही है, इस बात की जमानत पर बनी है हमारा बच्चा टॉप करना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आगे आप अच्छा करेंगे। वो एक बार हल्का हल्का उसको फिर से बजा दीजिए।
बस इतना ये सब था हमारा और ये गिफ्ट आपके हवाले और आपके रास्ते का ठीक है। एक बार जितने तारीफ